नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सहारनपुर में उर्दू अकादमी की ओर से दूसरी बार योगी सरकार बनने की खुशी में जश्न मुशायरा रखा गया था। लेकिन जिसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था, अगर उसी का नाम और तस्वीर गायब हो प्रोग्राम से, तो इसे आप क्या कहेंगे? दरअसल इस मुशायरे में भी ऐसा ही देखने को मिला। मंच के बैनर पर ना तो सीएम योगी की फोटो थी और ना ही नाम था। यहां तक कि मुशायरे के मंच से एक दफा भी सीएम योगी का नाम तक नहीं लिया गया। करीब 4 घंटे तक ये मुशायरा चलता है, जिसमें कई जाने माने शायर अपनी मिसरे, अपनी गजलें, शायरियों से समा बांधते हैं, लेकिन किसी की भी जुबान से योगी का नाम नहीं निकलता है। जबकि पहले इस कार्यक्रम के इनविटेशन कार्ड पर जश्न माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऑल इंडिया मुशायरा लिखा गया था, लेकिन कार्यक्रम में मंच पर लगे बैनर पर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम हटाकर वहां पर जश्न सरकार ऑल इंडिया मुशायरा लिख दिया गया। इस पर जब हमने इस प्रोग्राम के कन्वीनर से बात की, एम आज़ाद अंसारी जी से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज के मुशायरे के कन्वीनर एम आज़ाद अंसारी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आज़ाद अंसारी जी, आज का जो मुशायरा था इसका बेसिकली नाम जश्न माननीय योगी आदित्यनाथ रखा गया था, लेकिन अचानक वहाँ पर जब हमने बैनर देखा उस पर जश्न सरकार आ गया। ऐसा इसका क्या कारण रहा? जश्न सरकार तो है ही साहब, और सरकार के मुखिया कौन है? नहीं, मुखिया का नाम अचानक हटा देना, इसका क्या कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं साहब। अच्छा, जैसे योगी जी की उसमें जश्न में ये मुशायरा रखा गया, लेकिन पूरे मुशायरे में कहीं भी एक बार भी योगी जी का नाम तक नहीं लिया गया। ये ऐसा क्यों? नहीं, योगी जी का नाम नहीं लिया गया तो सरकार का नाम तो लिया गया। सरकार का भी नाम बात हुई, देश के समर्पण की बात हुई, एकता की बात हुई, क्यों साहब? और यही इसका पैगाम है। मैं उर्दू अकादमी की तरफ से लेकिन आपको नहीं लगता कि कार्यक्रम में शायर वसीम मजहर से शुरुआत होती है, तो एक के बाद एक सूबे के कोने कोने से आए शायरों ने अपने कलाम पेश किए। इस मुशायरे में यूपी के बाहर के भी शायरों ने शिरकत की। ऐसे में भले ही इन शायरों ने मंच से सीएम योगी का कोई जिक्र ना किया हो, लेकिन बाद में मीडिया के सामने सीएम योगी को लेकर अपनी राय जरूर पेश की। सुनिए। हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता जब तक नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। ये चंद पॉलिटिशियन हैं जिन लोगों ने बर्बाद किया है हम लोगों को, वरना हमारे दिलों में हम आपके साथ थे, कल भी आपके साथ थे, आज कल भी साथ रहेंगे। अच्छा, ऐसे 2 काम बताइए जो योगी जी के आपको बहुत पसंद आए। सिर्फ उनका एक काम मुझे पसंद आया, जो उनका ये गुंडों के अलावा सख्ती है, लॉ एंड ऑर्डर, मुझे बहुत पसंद आया। उसके अलावा असल में योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझसे मुलाकात मेरी हुई उनसे, मैं गोरखपुर से मिला हूँ, मैं लखनऊ से मिला हूँ। बस ये कि उनकी चंद बातें बीच में आ जाती है ना, तो थोड़ा दिलों को तोड़ देती हैं। अगर वो ऐसा कम कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, कोई पार्टी रही नहीं गई है, अब मुस्लिम सब योगी जी के साथ रहेगा, तो इसलिए तो करना ही पड़ेगा योगी जी को। था कि मुझे उदय प्रताप जी के 2 शेर याद आते हैं कि किसी ने यूँ भी कहा था, काश मेरे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने। लता हया कहती हैं कि काश मेरे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे कोई आँचा ना जाए, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। इस देश में उसी को रहने का हक है जिस देश के हक में आवाज़ उठाए। तो कुछ शायर कहते हैं कि मुस्लिमों में सीएम योगी का इकबाल मजबूत हो रहा है, तो कुछ उनके बयानों पर एतराज जताते हैं। बाकी सब ठीक बता जाते हैं, और कुछ शायर कुछ ना कहकर भी अपनी कलामों से बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर जो चर्चा हो रही है कि क्यों योगी जी की फोटो और नाम हटा दिया गया, उस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी अनिल भारद्वाज ने। तो तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते रहिए, यूपी तक.in पढ़ते रहिए।